हर काम बड़ों से पूछकर किया जाता है और उनके कहे पे ही चला जाता है। ये तो शरीफ आदमी है जो तुम जैसी बदज़बान बद इखलाक लड़की के सामने मुंह बंद किए चुपचाप खड़ा है। अगर गलती में तुम्हारी मॉम के लिए कोई भी गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम से इतनी मोहब्बत करते हो। कि एक वीडियो में तुम्हें शेयर कर रही हूँ, प्रमोशन डिपार्टमेंट में दो और बोलो अभी हर जगह शेयर कर दें, ठीक है? और स्टेटस होना चाहिए, सारे हैशटैग के साथ एक्स्ट्रा हैशटैग होना चाहिए, वैम राबिया। और हाँ, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये वीडियो मैंने तुम्हें दी थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम मुझसे मिलने आई हो या रूबी से? वो जनाजा उठाने वाले हैं तो सोचा तुम दोनों से आकर पूछ लूं कि आखिरी बार मॉम का चेहरा देख लो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ओह गॉड, अब ये कहाँ गायब हो गया? फवाद चली गई। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। आपने कहा था कि मेरे और आपके ताल्लुकात का रुखसार को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं चलेगा। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। किसी को भी नहीं पता चलेगा ताल्लुकात का। ये क्या बातें हो रही हैं? कौन से ताल्लुकात? इस फजूल इंसान से हैं मेरे ताल्लुकात, एक तरह के। तुम्हें बाद में देखूंगी फवाद। आओ रूबी। मामा बहुत याद आएंगी, पहले से भी ज्यादा। आई एम सॉरी मॉम, आपके प्यार की हमेशा कदर करूंगी, मगर मुझे आप वाला स्टेटस चाहिए था। काश आपके साथ थोड़ा और वक्त मिलता गुजारने को। आई एम सॉरी। जितनी आप खुद को समझदार समझती थी, काश उतनी होती। पैसे तो आपके पास बहुत थे, लोगों ने कहा कि आप समझदार हैं और आपने मान लिया। काश काश आप इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे बात कर लेती। जल्दी चला लो, देर हो रही है। शमे डाल दो। अम्मा एक मिनट, आप उतरे। क्या हुआ? दो बातें।
आज जो आपने चल के मेरे साथ हरकतें की हैं ना, इससे मुझे आपकी नीयत का अंदाज़ा हो गया है। आइंदा आप मेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, और दूसरी बात? दूसरी बात ये है अम्मा कि पापा के वकील ने साफ कह दिया है आमना को हर हाल में 3 साल की सज़ा काटनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे वकील ने यकीन दिलाया है कि वो आमना की ज़मानत करवा लेगा। अब अम्मा आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकते हैं। पापा को तो लग रहा है कि मैं उनके आगे बड़ा बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे आमना की फिक्र है, क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वकील को आमना के केस की कॉपी चाहिए ना? जी मिल जाएगी, और तुम्हारे वकील के वकालतनामे पे साइन भी मैं खुद करूंगी। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि तुम्हारा वकील आमना को छुड़वा सकता है। लेकिन दूसरी बात जो तुमने कहा, वो तो हो नहीं सकता। क्योंकि अब तुम जहां जाओगी, जिससे मिलोगी, मेरी निगरानी में मिलोगी। नहीं तो तुम पर वो इल्ज़ाम लगवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम, समझी? अब जाओ। थक गए होगे? नहीं सर, अलबत्ता आप ज़रूर थक गए होंगे, आपको रेस्ट करनी चाहिए भाई। हाँ तो सुनो, जी सर। मिस हिना है ना ऑफिस में, उनसे कहना मुझे कॉल कर लें। जी सर, श्योर। 1 मिनट। तो तुम बार बार सर क्यों कह रहे हो मुझे? अब आप मेरे बिग बॉस हो गए हैं इकरार सर। रुखसार मैडम एमडी हैं तो आप सीईओ हैं। और चौधरी प्रोडक्शंस के वकील ने ऑफिस में वसीयत की कॉपी भेजी है, मैं बस अभी वही पढ़ के आ रहा हूँ। रूबी, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मुझे इकरार से कुछ बात करनी है अकेले में। वो जिद कर रही थी इकरार, कह रही थी कि जब तक इस घर में रुखसार है वो यहाँ नहीं रहेगी। वक्ती तौर पे अभी वो जज्बाती हो रही है, उसको थोड़ा टाइम दो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ टाइम में उसको वापस यहाँ ले आऊंगी। वैसे मैंने सुना है कि सरबत मैडम ने रुखसार को परमानेंट एमडी बना दिया है, और तो और 5 करोड़ का हक महर भी रखा हुआ है, और क्या क्या वसीयतें की हैं। मैं समझ रहा हूँ राबिया जो तुम कहना चाह रही हो। उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और अब उन्हें उखाड़ना मुमकिन नहीं है। नहीं इकरार, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तुम पहले रिलैक्स हो जाओ प्लीज, और थोड़ा टाइम निकाल के मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैडम सरवत आखिरी लम्हात में मुझसे रुखसार के लिए क्या बात करना चाह रही थी। वैम्प लग रही है ऐसी बातें करती हुई।
आईना हूं तुम्हारा। फवाद, तुमने उस वीडियो का क्या किया? वही जो आप चाहती थी। मैंने तो अभी तक तुमसे कहा ही नहीं कि उसको पोस्ट करो या नहीं, तो फिर लेकिन हुआ वही है जो आप चाहती थी। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ ये सब कुछ? इतने दिनों से आपके आगे पीछे, मेरा मतलब है कि आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब तक इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि आप डरती वरती नहीं है किसी से। और हाँ, वो आपको एक गुड न्यूज़ देना थी। हाँ, फरमाइए। आपके इस एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई है। वो कैसे? वो हमारी जो जीएम साहिबा थी ना, वो एमडी बन गई हैं। तो मैं जो पहले असिस्टेंट टू जीएम होता था, वो अब असिस्टेंट टू एमडी की पोस्ट पे तरक्की हो गई है मेरी। वाह फवाद, तुम्हारे बैच के प्रैक्टिसिंग वकील भी इतना नहीं कमाते होंगे जितना तुम कमा रहे हो। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया। बस अब मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी से शादी कर लूँ। क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरा मतलब था कि मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से शादी कर लूँ मैं। फौरी तौर पे? मैं भी यही। मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। और ये बात मॉम को पता थी। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर थी मॉम की आखिरी ख्वाहिश सुनकर। लेकिन अब मॉम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे इस घर से निकाल सकते हो, चाहो तो इस ऑफिस से निकाल सकते हो, लेकिन प्लीज इकरार, दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह जरूर रखना। मुझे अपने ड्रामे में रोल नहीं दे रहे थे तुम इकरार, और मैंने तुम्हारी जिंदगी में रोल हासिल कर लिया है, वो भी मेन लीड कैरेक्टर, वो भी अपनी एक्टिंग से। इतनी बदतमीजी करके आए हैं राबिया रहमान से, मैं तो उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब कुछ कर क्यों रही हैं। खुद फरमा रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगी, इसलिए इतने तमाशे कर रही। इसका मतलब है अब उनसे मुझे ही निपटना पड़ेगा। निकाला नहीं आपने अभी तक चांदी को? ओ हाँ, वो सॉरी, भूल गया था मैं। अभी निकाल दो। चांदी, चांदी। जी साहब जी, हुकुम। हुकुम के बच्चे, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से, फारिग हो तुम। साहब जी, अब क्या गलती हो गई मुझसे? तुम हमें चाहिए नहीं हो, गलती को छोड़ दो, हम बंदोबस्त कर लेंगे अपना, जाओ। साहब जी, मेरी तो बीवी भी छोड़ के चली गई बिला वजह मुझे। अब नौकरी से भी जाऊंगा साहब जी मैं तो, सर कुछ रहम करे। इतने बेवकूफ इंसान हो तुम, किसी के घर की बुरी खबर लाते हो, वो भी हमारे पास रात को 12 बजे, सोते हुए को जगाते हो। अनिला बीबी कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें, बता रहा हूं मैं। उधर से माफी मांगनी साहब जी, जितनी मर्जी मस्कीन शक्ल बना लो, जो मर्जी कर लो, काम तो नहीं होने वाला तुम्हारा। साहब जी, मासूम शक्ल तो है ना, वो है ना, तो जाओ जाओ यहाँ से। मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, तुम जाओ अपना काम करो। या अल्लाह तेरा शुक्र, जाओ साहब जी। क्या मतलब मैं मजाक कर रहा था या तुम मजाक कर रही हो?
या हम दोनों ही मजाक कर रहे थे? नहीं मतलब तुमने कहा ना कि मैं उसको निकाल दूं नौकरी से, वही तो कर रहा था। मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। आइंदा अगर किसी को नौकरी से निकालना हो ना तो उसकी अपनी क्लास में लेते हैं। बेचारा डर गया तो मैंने छोड़ दिया उसे और कह दिया मजाक कर रहा है। आप भी ना तेज। आप भी कमाल करते हैं दी। अच्छा राबिया को फोन करो, उसे जल्दी बुलाओ राबिया को, उसे कहो मुझसे आके मिले। ठीक है, मैं उसे अभी फोन करके बुलाता हूँ। और हाँ, रुखसार को यहाँ आने नहीं देना जब राबिया यहाँ पर हो। तुम पहले रिलैक्स हो जाओ प्लीज़, और थोड़ा टाइम निकाल के मेरे पास आना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैडम सरवत आखिरी लम्हात में मुझसे रुखसार के लिए क्या बात करना चाह रही थी। ऐसा क्या था जो मॉम राबिया से कहना चाहती थी? ना ये सवाल चैन लेने दे रहा है, ना अकेलापन सोने दे रहा है, तो फिर मैं यहाँ बैठा कर क्या रहा हूँ? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, फिर खाली खाली लग रहा है, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें एक घर खाली लगता है? तो कोई बात नहीं, मैं इस घर में रखी हुई सजावट की तरह रह लूंगी। मुझे मर्द की बेवफाई से नफरत है, उतनी ही उसकी बेपरवाही से मोहब्बत। तुम्हें बहुत किस्मत से पाया है मैंने इकरार। अब खोना नहीं चाहूंगी, तुम जैसा चाहोगे वैसी बन जाऊंगी। तुम कहोगे तो रो लूंगी, तुम चाहोगे तो हंस लूंगी। तुम सारी मोहब्बत रूबी पर लुटा दो और मैं सारी मोहब्बत तुम पर। ऐसे ही मैं सारी जिंदगी गुजार दूंगी तुम्हारी मोहब्बत में। आज तुम्हारी आंखों पर भी मोहब्बत के धोखे का पर्दा डाल दिया है इकरार। अब तुम्हें इस पर्दे में महफूज रखूंगी। आखिर अनिला जो चाहती थी वो सब कुछ हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं खामखा डरती रही कि फराजी मुझे घर से ना निकाल दें, फराजी मुझे घर से ना निकाल दें। हर मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो गई। उस पे तावीज़ कराए गए, उसके घर में झगड़े कराए गए, फसाद कराए गए, आखिरकार उसकी तलाक करवा दी गई। ये सब करते हैं तावीज़ शावीज़, जो आप कहते हैं ना कि क्या होता है तावीज़ और शावीज़ से। एक आप ही अनीला को कंट्रोल कर सकते थे, और आज आप भी चुप हैं। जानते हैं यही काम तो करते हैं ये तावीज़, अगले को अपना गुलाम बनवा देते हैं। फिर जो इंसान तावीज़ कराता है सामने वाला उसकी मुट्ठी में होता है, वो जो चाहता है जैसा चाहता है वैसा करता है, और जो तावीज़ कराता है वो किसी को जवाब दे नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि आज अनीला ने मुझसे क्या कहा? आज मुझसे कह रही थी कि आप पापा से किसी तरह पेपर्स निकलवा लें आमना के केस के। और क्या मैं जानती नहीं ये सब वो मुझसे क्यों कह रही थी? इसलिए कि वो आमना को बचाकर आपको नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन नहीं, आपकी नज़र में तो अनीला महान है। महान अनीला।